अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएबुर रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, एक कोलार डिस्ट्रिक्ट के हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, कोलार का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। तबस्सुम नामी लड़की पर नाहक और जुल्म किया गया है। तबस्सुम की शादी सादिक पाशा से हुई है, वो जो कोलार का रहने वाला है, जो रवि कॉलेज में लेक्चरर का काम कर रहा है। 7 साल पहले उनकी शादी हुई थी। 1.5 या 2 साल पहले कुछ नाइतफाकी आने पर लड़की कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। कोर्ट में केस चलता है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो इसी दौरान दोस्तों सादिक पाशा 7 साल से लगातार इसका जुल्म करता आ रहा है इस लड़की पर, जैसा कि लड़की का कहना है। तो इसी दौरान दोस्तों सादिक पाशा दूसरी शादी करता है कोलार डिस्ट्रिक्ट में और अपनी जिंदगी चलाता है। लेकिन लड़की जो तबस्सुम है, जो अब वापस उसके मायके चले गई है अव्वल हल्ली में, जो घरों के काम कर कर अपने बच्चों को संभालती है। ये तमाम मामला कर्नाटका स्टेट महिला कांग्रेस के लीडर अस्मा खानूम और समाजी कारकुन जो हमेशा बिला लिहाज मज़हब काम करते आ रहे हैं, एमडी खलील पर ये बात आती है कि ये तमाम लोग, इनकी टीम मिलकर कोलार जाती है। कोलार में इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करती है और एफआईआर रजिस्टर करते हुए मीडिया से मुखातिब होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं तमाम मजीद तफसीलात। कौन लोग आपके ऊपर हमला किए? मैं शहीद नगर को गई थी। आपका नाम क्या है? तबस्सुम है मेरा। हाँ, क्या बताइए, मसला क्या है? मसला मेरे पति का दूसरे के साथ चक्कर था। हाँ। उसकी वजह से मुझे पता चला कि वो दूसरे के साथ अफेयर रखा है, इसलिए मैं पकड़ने के लिए उनके लिए गई थी। तो रेड हैंड एक साथ बेड पे थे। तो हमने पूछा क्यों ऐसे मुझे छोड़ के तूने ऐसा दूसरी जिंदगी संवारा है। बोले मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, अगर रहना है तो रहो, नहीं तो पूरे दोनों ने मिलके मुझे खूब मारा। तो कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ। कितने साल से चल रहा है? एक साल से चल रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। क्या नाम है? एक फातिमा है, एक हुसैन है। हाँ, तो क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आपका? डिमांड है वो औरत को छोड़ के और बच्चों का सूरत देख के वो आए। क्या कह रहा है शौहर आपका? मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ छोड़ के अच्छे क्या काम करता है? वो लेक्चरर है कॉलेज में। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो? अभी कह रहा है नहीं छोड़ के आऊंगा, उसी के पास रहूंगा ऐसे। अच्छा, तो क्या डिमांड है आपका? कुछ नहीं, बस वो बच्चों के लिए अपनी पूरी सोच। मेंटेनेंस दे रहा है इतने साल से? नहीं दे रहा है। कितने साल हो गया छोड़कर? 1 साल हो रहा है। कोर्ट में केस क्या स्टेटस पे है? बस मेंटेनेंस केस डाला है। वो कुछ भी लॉयर वायर सब पैसे खाते हैं, बस ये करते हैं, कुछ भी नहीं। पुलिस लोगों के पास हेल्प मांगो तो कुछ नहीं करते कि तुम्हारा मामला तुम जाके। किधर रहते हैं आप? हम बेंगलुरु में रहते हैं। बेंगलुरु में, ठीक है। मैं इन लोगों का सपोर्ट करने गई थी, तो मैं इन लोगों के साथ जाना जरूरी था कि बट इन लोगों का क्या है देखने के वास्ते गई। तो इसका हस्बैंड जो है, इसका जो गलत औरत के साथ, तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ मैडम? उसका हस्बैंड उसके जो इसके साथ गलत किया। कितने साल हुआ शादी होकर इनकी? 7 इयर्स हो गया। 7 इयर्स हो गया। तो 5 ईयर से इसको अंधेरे में रखा था। तो पता चला 1-8 दिन के पहले इसका हस्बैंड शादी कर लिया। तो इसके हस्बैंड के ने इसके जो औरत है वो सेकेंड बीवी बोल रहा है वो, तो इसको पता नहीं था। कोई आजू बाजू वाले पड़ोस वाले बोले इन्हें है शादी करके है करके बोले, मैंने फौरन इमीडिएट लेके गई। हम लोग इसका साथ देने गए थे। तो वो लोग पूरे मिलके इन लोगों को पूरा खूब पिटाई करे, खूब मारे ये लोगों को। बट पूछने के लिए गए थे? हाँ, पूछने के लिए गए तो ये लोग पूरा मार दिया। और ये मेरे साथ मेरा ड्राइवर है ये, मैं इसको लेके गई थी। लेके गई तो इसको क्या कर डाला, इसकी आज ही सैलरी मिली और इसका फोन भी ले लिए और इसको खूब मार दिए। 4 जन। तो क्या डिमांड क्या है मैडम आपका? मेरा डिमांड क्या है, उसका हक चाहिए। उसका हक उसको दिलाना चाहिए बाकायदा। पुलिस भी इंशाल्लाह, मैं भी जो ही मतलब मैं भी एक बेंगलुरु सेंट्रल महिला कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैजिस्ट्रेट NN धारवाड़कर की मैं डॉटर इन लॉ हूँ। ठीक है मैडम। मैं भी एडवोकेट सीमा धारवाड़कर हूँ। तो मैं इन लोगों का साथ देने गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उनके साथ गया हुआ था, मैं ड्राइवर हूँ, लेके आया था उनको बेंगलुरु से। वो 4 लोग मेरे को मिलके पीटा है, इसलिए मेरे को कानून के ऊपर बहुत भरोसा। अभी MLC कराने के लिए मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। सिर्फ वो लड़की। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का अभी पुलिस रिस्पांस नहीं दे रहा। उधर स्टेशन में गया तो नहीं थे बोल के, कोई नहीं है। आपका कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं? कंप्लेंट नहीं ले रहे। अच्छा जी।
तो क्या वो लड़के लोग भी मारे आपको? 4 लड़का लोग मारा, वो लेडीज उनके घर में था ना, वो पकड़ा गया ना, वो लोग भी पूरा मिलके मारा है। किधर मारा आपको? उनके घर के पास में। उधर मारा? नहीं, आपको किधर किधर मार पड़ा? जी इधर पूरा मार के, इधर पूरा कान पूरा फुगा दिया है। अच्छा। लेडीज पैर में मारा है मेरे को। तो अब क्या डिमांड क्या है? डिमांड क्या भी नहीं, कानून के ऊपर बहुत भरोसा है। ड्राइविंग करता हूँ, बस मेरा फ़ोन मेरा पैसा लेके दे दीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीन ताज है। मैं एक बैकू बच्ची के वास्ते, हक के वास्ते गई थी कि शायद मियाँ बीबी का हस्बैंड का झगड़ा था, तो मैं इनके साथ गई थी। तो ये लेडी मिलके हम लोग को 4-5 जने बहुत मारा है। हम लोग को पूरा कान वगैरह सब ये करके बहुत मार के हम लोग को बहुत पीट के, बहुत मार चीख के, हमारा पूरा जेवर वगैरह देखिए पूरा छिना के भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा खानम है। मैं महिला कांग्रेस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये वीडियो में आकर बात करने की मेरा मकसद क्या है बोलकर, एक जो बेंगलुरु की लड़की जिसको उनके माँ ने बड़ी मेहनत से शादी करके कोलार में एक सादिक पाशा नाम के लड़के को शादी करके दिए। जो ये लड़की तबस्सुम है, 7 साल से इसने बहुत सारे जुल्म सहे हैं, उसने बहुत सारे जुल्म किए हैं इसके साथ, धोखाधड़ी दिया, धोखाधड़ी, उसकी पूरा जेवरात हर चीज़ उसने इनसे ले लिया, लेकर भी फिर भी इसको धोखा दिया है। और क्या नहीं सो इल्ज़ामात दिया हुआ है। इल्ज़ामात के अलावा अभी इतना बड़ा धोखा दिया है कि 6 दिन में घर वापस लेकर जाऊंगा करके बोलकर 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले 6 दिन में घर लेकर जाऊंगा करके 1.5 साल होकर मुड़कर नहीं देखा। अभी जब मामूलात सामने आया तो देखते हैं कि उसने दूसरी शादी की है। क्या काम है सादिक पाशा का? वो एक लेक्चरर है रवि कॉलेज में, कोलार के रवि कॉलेज में एक लेक्चरर है वो। जो अभी उसकी जो दूसरी बीवी बनी हुई है ना, वो एक हिंदी टीचर है एक स्कूल में। तो आवाम को ये है, अगर एक लेक्चरर एक टीचर ऐसा काम करेगा तो बच्चों को वो क्या सिखाएगा? 7 साल से कोई परेशानी नहीं आई मैडम? परेशानी आई है, खाली इन लोगों को मारपीट, उसके अलावा बदनामगी, लड़की की बदनामगी के इंस्टाग्राम में ऐसा है वैसा है करके, जबकि वो उसका आईडी भी उसी का है, उसके शोहर का है, सादिक पाशा का है आईडी। वही क्या मैसेजेस करता था, वही सब चैटिंग करके हमारी लड़की का नाम पर। सादिक पाशा और लड़की का कितने साल हुआ अलग होकर? 1.5 साल, वही 6 दिन में लेकर जाता हूँ करके 1.5 साल हो लाकर छोड़कर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वहाँ एक साहेब करके हैं। कौन, क्या नाम है उनका? जहीर पाशा करके। जहीर पाशा, हाँ। वो साहेब हैं? या साहेब हैं। क्या स्वामी है, पंडित है, क्या है? हजरत है वो। अच्छा, हजरत है वो, क्या बोलते पीर साहब। हाँ। कोलार के पीर साहब हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, इतनी ही जहर घोला है जिंदगी में कि अगर तुम्हारी बीवी के साथ रहोगे तो तुम ऐसा ऑफिसर नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसकी ये सही नहीं है, सितारा सही नहीं है, तुम अगर उससे अलग हो जाओगे तो तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो करके। उतने बोलते ही उसने शुरुआत कर दिया लड़की को टॉर्चर करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, अभी वही साहेब बैठकर दूसरी लड़की को भी शादी किया हुआ है हमारे पास। कौन है साहेब वो? क्या उसका क्या ये वजूद क्या है? वजूद कुछ नहीं है, ऐसे ही वहाँ कोलार में क्या है, अफवाह, ऐसे जीने तोड़ने का ही है उसका काम, दूसरा कुछ नहीं है। क्या वो आलिम है, आमिल है? आलिम आमिल नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, खाली वो हजरत है। हाँ। जैसे हजरत है उनको। तो आपका कहना है वो साहेब ने लड़के का ब्रेन वॉश किया? लड़के का क्या कहना है? लड़का क्या कहता है? लड़का कुछ भी नहीं कहता, बोलता नहीं मेरी बीवी सही नहीं है, किसी के साथ थी, वो पैसे लेकर भाग गई, मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस का मतलब बोलते हैं वहाँ स्टेशन में वगैरह ऑलरेडी इनका मेंटेनेंस। अब इनका लड़का दूसरी शादी कर लिया है। हाँ, शादी कर लिया, जबकि सुनिए शादी कर लिया है 3 महीने पहले भी ये लड़की जाकर उस लड़की को पूछा, तुम मेरे हस्बैंड के साथ घूम रही हो? तो कैसे घूम रहे हो? तो मेरा नाम बदनाम कर रहे, ये कर रहे करके झूठ बोला। इसलिए कल हमारी लड़की ने क्या किया, रेड हैंड पकड़ने के लिए उस लड़की के घर गए। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने कानून का दरवाजा खटखटाया? नहीं, कानून का दरवाजा खटखटाया है नहीं करके ऑलरेडी इनका ना कोर्ट में केस चल रहा है। कितने साल से चल रहा है? 1.5 साल से केस चल रहा है इनका। फिर केस चलते हुए भी इसने दूसरा निकाह किया है। और यहाँ का कैसा है, यहाँ का कानून भी है ना, ये लोग जो माजलूम लोग जो जाकर कंप्लेंट करते हैं ना, उनकी कंप्लेंट नहीं लेते।
पुलिस नहीं लेती? नहीं लेती है, कंप्लेंट नहीं तो लेती है। एफआईआर हुआ है आज? आज हमने एफआईआर करवाया है। अच्छा अच्छा। बहुत तकलीफ से एफआईआर किया है। और दूसरा क्या पुलिस हुआ का है? क्या कहना है मैडम कोलार के? कोलार के पुलिस वाले कहते हैं नहीं, इनका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, हम नहीं लेंगे, जबकि मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा है। मेंटेनेंस का 2 बच्चे तो हैं। केस उसके चलते हुए लड़के ने दूसरी शादी की है। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनको? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, अब इनका जीना गुजारा सब कैसे चल रहा है? वो लड़की घर में जाकर काम करके वो बच्चों को पाल रही है। अच्छा, तो वो लड़के के सास ससुर से कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला? वो सब मिलकर दूसरी शादी करे हैं बैठकर। हाँ, वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन वही, इसके नसीब में ये अगर साथ में रहे। साहेब है। साहेब की वजह से जिंदगी खराब हुई है। डिमांड क्या है मैडम आपकी? सर डिमांड इतना ही है सर, हमारी लड़की उसके साथ जिंदगी नहीं करती करके नहीं बोल रही है, जिंदगी करती है, लेकिन एक ही है कंडीशन हमारी कि वो जो दूसरी औरत है आई है उसको छोड़कर क्या, और वो जो भी है बच्चों के नाम पे वो फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो हमारी लड़की जाकर उनके साथ जिंदगी करने के लिए रेडी है। और हम लोग अपील करते हैं हमारे सीएम सिद्धरामैया सर से और हमारे डीसीएम जो DK शिव कुमार सर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो हमें इंसाफ दिलाए। और वहाँ के एमएलए ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है सर, मंजूनाथ जो है ना एमएलए वहाँ के, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा ये नहीं ले रहे थे, वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रहा था। उन्होंने कॉल करके क्या, वहाँ की पुलिस ना सब नहीं सपोर्ट कर रही है सर, क्योंकि आज हमने जब रजिस्टर करने के लिए। तो कैसा रजिस्टर्ड हुआ केस? बड़ी तकलीफों से आज सारा दिन हम लोगों का एफआईआर हुआ है? सिर्फ एफआईआर हुआ है बस। क्या अरेस्ट हुआ है? नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया। बोल रहे काउंटर कंप्लेंट करने के लिए यही अप्रोच करते हैं, पुलिस वाले ही अप्रोच कर रहे हैं सर वहाँ। तो अब मामला कैसा देखेंगे आप? आप एक सीनियर महिला कांग्रेसी होने के नाते एक समाज सेवा करते हैं, ये मामले को कैसा सुलझाएंगे आप? सर कल हमने सोचा है कि हम लोग DCM से CM सर से भी अपील करेंगे, जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा नहीं होगा तो भी हम मीडिया में उतर कर हम लोग ये करेंगे, क्योंकि एक बैको बच्ची की जिंदगी का सवाल है। 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी सर बैको बच्ची? अगर इन लोगों को ऐसा नहीं तो शादी ही नहीं करनी चाहिए ना, जब पालने की कैपेसिटी नहीं है। तो बोलता है दोनों को पालूंगा, 2 बच्चों को पालने की उसको ये नहीं है। बच्ची 1.5 साल हुआ आकर आज तक वो बच्चों को मुड़कर नहीं देखा है सर अभी तक। तो क्या पालेगा बच्चों को? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे एक बार पलट कर नहीं देखा तो कहाँ से पालेगा सर वो? मैं सभी आवाम से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, शादी करना ही है, नहीं करके नहीं बोलते, लेकिन शादी करने से पहले ना लड़के के बारे में, खानदान के बारे में, उसके अगले पिछले बारे में सब कुछ तहकीकात कर शादी करिए। क्यों मालूम, आज जो आप लोग बोझ है करके निकालने के लिए कोशिश करते हैं, वो बोझ आज कहाँ को आ जाता है। आप लोग 17-18 साल में शादी कर देते हैं क्या, लेकिन अभी ये लड़की की उम्र 20 को 2 साल या 25 साल है। अभी इसने दुनिया देखी नहीं, जिंदगी देखी नहीं, उतने में 2 बच्चे लेकर आज लाचार होकर बैठी हुई है। तो इसीलिए कहती हूँ आज की जो तबस्सुम की तरह दूसरी तबस्सुम ना बने, इसलिए सोच समझ कर छानबीन कर शादी करिए। जी, आपका नाम? अस्मा खानम, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ सर। काम करते हैं एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से शहर बेंगलोर में, क्या मामला है, कैसे देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खलील है। मैं बहुत सारी तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ। आज शहर बेंगलुरु का नहीं, वो सारी रियासत कर्नाटक का है कि हालत ही बहुत ऐसी ख़राब है कि भाई के बच्चों को लेके जाके जुल्म कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। काउंसलिंग में भी बैठता हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में ये मामला क्या है सर, अवाम जानना चाहते हैं। कोलार के रवि कॉलेज का लेक्चरर है, बहुत बड़ा फ्रॉड है सादिक पाशा, बहुत जुल्म किया है, अत्याचार किया है। क्या जुल्म किया है? 7 साल हो गए शादी होकर, 2 बच्चे हैं, उसके ना तो मेंटेनेंस दिया है, ना तो आके देखा है, कुछ भी नहीं। और जो उनकी शादी हुई 7 साल हो चुके हैं, घर पे भी पूरा भी ताला लग चुका था, लेकिन पूरे चीजें लूट लिया है और माल जेवरात पूरा लूट लिया। कब लूट लिया है? वो हो गया 1.5 साल या 2 पुलिस में कंप्लेंट लिखा है? पुलिस कंप्लेंट लिखती है, फिर महिला को बोलते रजिस्टर नहीं करती, FIR डालो, बोला तो यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। तो आज FIR हुआ है सर? आज बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफों से FIR हुआ है। वहाँ के MLA के सपोर्ट के साथ FIR हुआ है। और ना तो दारुल खजा सपोर्ट किया वो लड़की को, बल्कि बच्ची को। कौन सा दारुल खजा सपोर्ट नहीं किया? कोई भी नहीं किया। कौन सा जमात, वहाँ की जमात, ना कोई दारुल खजा, ना ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं किया। और कोर्ट में मामला है, मेंटेनेंस चल रहा है, वहाँ पे भी आके नहीं है, वारंट भी होके है,
तब भी कुछ नहीं करती पुलिस। बहुत मुश्किलों से FIR हुआ है, बहुत परेशानी लगी हुई है। ऑलरेडी हमें तो इंडिया के कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन। क्या डिमांड क्या है सर? डिमांड क्या है? डिमांड एक ही है कि पुलिस कमिश्नर से, ADGP से और DCM सर से और होम मिनिस्टर से कि ये लड़की को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा। तो आने वाले दिनों में आपका अहम कदम क्या रहेगा? आने वाले दिनों में यही रहेगा कि इसका इंसाफ कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किससे पूछे जाकर। बहुत जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। सुना गया है कि लड़की घरों के काम करके अपने गुजारा करके अपने 2 बच्चों को संभालती है। यस राइट, 2 बच्चों को संभालती है, घर के काम पे। क्या आपने एक समाजी कारकुन होने के नाते आप वो सादिक पाशा से बात किए हैं? हाँ, बात किया तो बोलता कौन सी पुलिस, कौन सा इन्फ्लुएंस, कौन सा क्या है। मैंने चलो शादी कर लिया, शरीयत अपना लिया। वो बोलता है झूठा ये दिखाता है निकाहनामा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने निकाह कर लिया, हमें जायज है बोलकर। पहले बीवी की इजाजत के बगैर कहाँ से शादी हो जाएगा, ये कहाँ से शादी करेगा? तो ऐसे रहेंगे तो लड़कियों की मुस्तकबिल क्या होगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे हरामियों से। तो ऐसे बेंगलोर में ही नहीं, रियासत कर्नाटक में बेंगलोर बहुत में सारे नहीं, केसेस हैं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत का। ये तो कोलार का है, कोलार है, चामराजनगर है, मैसूर है, सब जगह पर यही हालत है। हर घर की हालत हो गई है। मैं अपील करता हूँ CM सर से, DCM से और होम मिनिस्टर से, इस तबस्सुम नाम की लड़की को इंसाफ दिलाएं। ये तो वहाँ का करोड़पति है, मगर है ना तकलीफ देता है, परेशानी में डाला है। मैं एक सबसे ये घरों के काम कर कर बच्चों को पालती है। उनकी अम्मी भी है ना, हफ्ता इतवार जाती हैं, कुछ पाल कर लेके आके रोजी का जरिया है। ना तो उनके एजुकेशन को है, ना तो उनके घर के लिए है। ऐसे बच्चों के लिए मैं अपील करता हूँ कर्नाटक का गवर्नमेंट से कि उसको इंसाफ मिले और उसको सज़ा हो। शुक्रिया।